अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के किसी हिस्से में एक ऐसी कौम मौजूद है जो इंसानों की तरह है, लेकिन जब वो निकलेगी तो ज़मीन पर तबाही मचा देगी। एक ऐसी कौम जिसकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि वो हर चीज़ को ख़त्म कर देगी। पानी, खुराक, हती की उम्मीद भी। नबी करीम ने फरमाया कि ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है, और जब ये ज़ाहिर होंगे तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकेगी। ये है यजूज व मजूज का फितना। इस्लामी तालीमात में यजूज व मजूज का जिक्र एक निहायत अहम और संजीदा हकीकत है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि कुरान और सहीह अहादीस में बयान किया गया एक वाक़या है। अल्लाह ताला ने कुरान में उनका जिक्र सूरह कहफ में फरमाया, जहाँ एक अजीम बादशाह ज़ुल्क़रनीन का वाक़या बयान किया गया है, जिसने एक कौम को यजूज व मजूज के शर से बचाने के लिए एक मजबूत दीवार तामीर की। लेकिन सवाल ये है, क्या वो दीवार आज भी मौजूद है और वो कब टूटेगी? ये एक ज़माना था जब ज़मीन पर एक ताकतवर और आदिल बादशाह हुकूमत करता था। ज़ुल्क़रनीन वो सिर्फ एक हक्मरान नहीं था, बल्कि अल्लाह का फरमान बरदार बंदा था। वो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों का सफ़र करता, लोगों की मदद करता और अदल कायम करता। एक दिन वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां दो पहाड़ों के दरमियान एक कौम आबाद थी। वो लोग कमज़ोर थे और मुसलसल खौफ में ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने ज़ुल्क़रनीन से कहा, यजूज व मजूज ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, क्या आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना सकते हैं? ये एक खौफनाक हकीकत थी कि एक ऐसी कौम मौजूद थी जो हर चीज़ तबाह कर देती थी। ज़ुल्क़रनीन ने उनकी मदद कबूल की, लेकिन उसने कहा, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो काफ़ी है। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे लिए एक मजबूत रकआउट बना दूंगा। फिर शुरू हुआ एक अजीम काम। लोहे की चादरें लाई गईं, पहाड़ों के दरमियान खला को भर दिया गया, फिर उस पर पघला हुआ तानबा डाला गया। एक ऐसी दीवार जो न तो चढ़ी जा सकती थी और न ही तोड़ी जा सकती थी। ज़ुल्क़रनीन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो ये दीवार टूट जाएगी। वक्त गुजरता रहा, सदियां बीत गईं, लेकिन वो दीवार कायम रही, यहाँ तक कि आखिरी ज़माना करीब आने लगा। नबी करीम ने फरमाया कि यजूज व मजूज रोज़ाना उस दीवार को खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वो उसे तकरीबन तोड़ देते हैं तो कहते हैं कल तोड़ेंगे, लेकिन अगले दिन वो दीवार दोबारा मजबूत हो जाती है। ये सिलसिला जारी रहता है, यहाँ तक कि एक दिन वो कहेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम कल उसे तोड़ देंगे, और फिर वो दीवार टूट जाएगी। फिर वो लम्हा आएगा जब वो निकलेंगे, हर तरफ फैल जाएंगे, ज़मीन पर फसाद करेंगे। वो हर ऊंची जगह से तेज़ी से उतरेंगे, उनकी तादाद बेशुमार होगी। वो पानी के ज़खायर को ख़त्म कर देंगे। हथी की एक झील के पास से गुजरेंगे, पहले लोग उसका पानी पी जाएंगे और बाद में आने वाले कहेंगे, यहाँ कभी पानी था। ये मंजर इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश होगा। इसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन अल्लाह से मदद मांगेंगे, और फिर अल्लाह ताली एक छोटा सा अजाब भेजेगा, एक कीड़ा जो उनकी गर्दनों में पैदा होगा, और वो सब एक ही वक्त में हलाक हो जाएंगे। ज़मीन उनकी लाशों से भर जाएगी। फिर अल्लाह बारिश नाजिल करेगा और ज़मीन को पाक कर देगा। यजूज व मजूज का वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अजीम सबक़ी है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया में ताकत और तादाद कभी भी असल कामयाबी नहीं होती। असल कामयाबी ईमान में है। आज भी अगरचा वो ज़ाहिर नहीं हुए, लेकिन फितनों की निशानियां हमारे अर्दगर्द मौजूद हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, कुरान से जड़ें और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें हर फितने से महफूज रखे, क्योंकि कामयाब वही है जो आखिरी वक्त तक अपने ईमान को बचा ले। अगर ये वीडियो पसंद आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।